हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं यूट्यूब पर एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं जो कि है C++ लैंग्वेज का। मैं इस कोर्स के अंदर आपको C++ लैंग्वेज पूरी बेसिक से कराऊंगा। इवन जिन बच्चों को C लैंग्वेज भी नहीं आती है वो भी इस कोर्स को यूज़ कर सकते हैं। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे किस तरीके से करते हैं, कैसे सोचते हैं, जिससे कि आपके लॉजिक बिल्डिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज, इसमें एक वर्ड लिखा है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? हमें किसी से भी कम्युनिकेशन करना हो, किसी से भी कुछ मांगना हो, जैसे कि मान लो पेन है, अगर मैं किसी से मांगना है गिव मी अ पेन, ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना हम। कम्युनिकेशन करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बागड़ी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी होती है, जैसे कि C++ जो हम कोर्स कर रहे हैं, जावा, पाइथन वगैरह वगैरह, ठीक है। अब कंप्यूटर है जो वो ह्यूमन लैंग्वेज तो समझता नहीं है। जैसे मान लो ये है कंप्यूटर और ये है ह्यूमन, ठीक है। अगर मान लो अब कंप्यूटर को हमने कोई काम कहना, जैसे कि हे कंप्यूटर 2 नंबर्स को ऐड कर दे। अब ऐसे कंप्यूटर ऐड थोड़ी कर देगा 2 नंबर्स को, हमें कोई ना कोई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए ना, बीच में कोई ना कोई तो मीडियम चाहिए ना, कुछ तो बीच में होना चाहिए जो इसको भी समझे जो इसको भी समझे, ठीक है। तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो कंप्यूटर है वो क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज। अब कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज तो आती नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो बाइनरी लैंग्वेज, इसलिए वो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज सीखता है। अब कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों समझता है, ठीक है, क्यों समझता है? बाइनरी ही लैंग्वेज क्यों समझता है? अब मान लो बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? 0 और 1। किसी भी चीज़ को हम 2 टाइप्स के अंदर रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी होता है। जैसे मान लो कोई भी, जैसे 0 एंड 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कुछ भी है, जैसे फैन है, ठीक है, फैन, ठीक है, फैन है, ठीक है। अगर फैन ऑन है तो इसको मैंने बोल दिया 0, ठीक है। अब फैन ऑफ है तो इसको मैंने बोल दिया 1, ठीक है। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ना 2 टाइप्स के अंदर, 0 एंड 1 के अंदर, ठीक है। अब मान लो रैम होती है कंप्यूटर के अंदर, रैम, ठीक है। इसके अंदर ना कैपेसिटर्स होते हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर डेटा लोड होता है, ठीक है। और इनके अंदर, इन कैपेसिटर के अंदर चार्ज होता है, चार्ज, ठीक है। चार्ज है तो हमने उसको बोल दिया 0, अगर चार्ज नहीं है तो उसको हमने बोल दिया 1, ठीक है। इसलिए हम किसी भी चीज़ को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करना, हार्डवेयर को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। अगर मान लो अब जैसे लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अगर मान लो जैसे मैं बागड़ी हूँ, जैसे मैं, मेरी मदर टंग लैंग्वेज है बागड़ी, ठीक है। जैसे मान लो ये रहा मैं, और ये है कोई फॉरनर, मस्त सी फॉरनर है, ठीक है, यूके वगैरह से आई है, ठीक है। इसको आती है इंग्लिश और मेरे को आती है बागड़ी अपनी ग्रुप। मैं तो इस मैं तो उससे पूछूंगा और भाई क्या हाल है, गठो आई है वगैरह वगैरह, ठीक है। और वो तो मेरे से पूछेगी हाउ आर यू, कैसे, मेरे को तो थोड़ी समझ आएगी कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही, ठीक है। तो हमें एक कुछ चाहिए ना कि जो मेरे को भी समझे और जो इसको भी समझे, कि जो हम दोनों को कम्युनिकेशन करने में बहुत मदद करे, ठीक है, ठीक है। और फिर कम्युनिकेशन करने में मदद करे। फिर यहाँ भी कुछ चाहिए ना, मान लो हम कुछ लिखे, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं और वो बाइनरी कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ कन्वर्टर चाहिए और यहाँ भी कोई कन्वर्टर चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ जो कन्वर्टर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं कंपाइलर, कंपाइलर, ठीक है। इसको हम कहते हैं, जो भी है मीडियम इज द कंपाइलर। कंपाइलर बहुत सारे होते हैं, आपको इंस्टॉल भी कर लेना। कोड ब्लॉक्स हो गया, देव C++ हो गया, टर्बो हो गया, नहीं टर्बो तो यूज़ मत करना, वो तो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, वो अभी अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। आप कोड ब्लॉक्स यूज़ करना, वो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं वाई C++ लैंग्वेज रीडर, ठीक है। जब जो C लैंग्वेज थी वो इतना अच्छा कर रही तो C++ लैंग्वेज बनाने की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। जो C लैंग्वेज थी ना वो सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होती थी, ठीक है। इसके अंदर हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने लगे, ठीक है। साइंटिस्ट को इस लैंग्वेज को जब यूज़ किया उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, तो बहुत सारे एरर्स फाइंड किए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फाइंड की। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखकर एक ना थ्योरी आई थी, वो थी उप्स की थ्योरी। ये इतनी बेस्ट थ्योरी थी ना, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ, जो ऑब्जेक्ट था
वो क्या करता था कि डेटा को स्टोर भी कर लेता था और उसके द्वारा हम कोई एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए सी का तो यूज़ हो नहीं सकता था, तो इसलिए C++ लैंग्वेज का डेवलप हुआ।